नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत लोक में। मित्रों, हम यहाँ पर आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं संस्कृत के अलंकारों की एक पूरी सीरीज, जिसका नाम हमने दिया हुआ है साहित्य दर्पण के अलंकार। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रूपक अलंकार। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृत के जो अलंकार है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। प्रथम होता है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभय अलंकार। शब्द अलंकार वो होते हैं जहाँ पर चमत्कार शब्द के अंदर छिपा होता है और शब्द को बदल देने मात्र से अलंकार समाप्त हो जाता है। वहीं अर्थालंकार हम उसको कहते हैं जहाँ की शब्द के अंदर अलंकार नहीं होता, अपितु अर्थ के अंदर अलंकार होता है। और आज का हमारा जो अलंकार है, जिसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, रूपक अलंकार, वो भी अर्थालंकारों के अंतर्गत ही आता है। इस सीरीज में हम इस रूपक अलंकार के सभी इसके विषयों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। रूपक अलंकार हम उसे कहते हैं कि जब उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए तब उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। इससे पहले हमने उपमा अलंकार पढ़ा था और वहाँ पर हमने देखा था कि 2 वस्तुएं होती हैं। जब हम किसी की तुलना किसी दूसरी वस्तु से करते हैं तो वहाँ पर उपमान और उपमेय, ये 2 चीज़ें होती हैं। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है कि यहाँ पर उपमान और उपमेय को एक रूप दे दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम रूपक अलंकार दिया गया है। मित्रों, आइए इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। जैसे कि हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध एक लाइन है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूँगा। यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपनी माँ से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं तो चंद्र रूपी खिलौना ही लूँगा। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो चंद्र और खिलौना, ये दोनों चीज़ें जो हैं, यहाँ पर चंद्र है उपमान और खिलौना यहाँ पर उपमेय है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को एक रूप दे दिया गया है। इन दोनों के अंदर इतनी सादृश्यता बता दी गई है कि हमें ये पता नहीं चलता है कि इन दोनों के अंदर कोई अंतर भी है, अर्थात उस अंतर को, उस डिफरेंस को समाप्त कर दिया गया है। तो जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हम देखें कि पूरा एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, उपमान को उपमेय का रूप दे दिया जाए, उसी को हम रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक नाम से स्पष्ट है कि उसका रूप दे दिया जाए। इससे पहले जब हमने उपमा अलंकार पढ़े थे तो उपमा अलंकार में हमने ये देखा था कि उपमा अलंकार में जब उपमेय होता था, उपमान से उसकी इस तरह से तुलना की जाती थी, उसके चीज़ों को उसका साम्य बताया जाता था। लेकिन रूपक अलंकार में इस तरह से साम्य बताया जाता है, इस कदर उनकी समानता बताई जाती है कि हमें ये लगता है कि इन दोनों में अब कोई भी दूरी नहीं है, उसको उसका रूप दे दिया गया है। तो इस तरह से इसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। मित्रों, ये इसकी एक सामान्य परिभाषा है। संस्कृत में, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि हमने यहाँ पर साहित्य दर्पण के अलंकारों की सीरीज लेकर आए हैं। हम अलंकार पढ़ रहे हैं और उन सभी का उदाहरण और उन सभी का लक्षण हम साहित्य दर्पण के अनुसार ले रहे हैं। साहित्य दर्पण में रूपक अलंकार का जो लक्षण दिया गया है वो आपके सामने है। रूपकम रूपितारोपो विषये निरपहन्वे। रूपकम रूपितारोपो विषये निरपहन्वे। मित्रों, ये साहित्य दर्पण में रूपक अलंकार की परिभाषा दी हुई है। और अगर आप संस्कृत के छात्र हैं तो आपको ये परिभाषाएं भी याद होना अति आवश्यक है। तो हम तो आपको एक तो ये सजेस्ट करते हैं कि जितनी भी परिभाषाएं हैं सभी अलंकारों की, आप उन सभी परिभाषाओं को रोज़ाना 2-2, 3-3 बार दोहराते रहें और उनको कंठस्थ कर लें। कंठस्थ करने से जब भी आप परीक्षाओं में बैठेंगे तब आपको अचानक से वो याद आ जाएंगी। कभी कभी परीक्षा में सीधा उदाहरण ना दे करके सीधा उसका परिभाषा ही पूछ लिया जाता है, या कभी कभी पूछ लिया जाता है
सीधा ये भी पूछा जाता है कि साहित्य दर्पणकार ने रूपक अलंकार की क्या परिभाषा दी है। तो वहाँ पर यदि आपको कंठस्थ होगा तो आप ये देख पाएंगे कि रूपकम रूपितारोपो विषय निरपहन्वे, ये रूपक अलंकार की परिभाषा है जो कि साहित्य दर्पणकार ने दी है। तो मित्रों, इसके अलावा यदि आप हमारे बाकी अलंकारों को भी देखना चाहते हैं जो कि बहुत उपयोगी होने वाले हैं आपके लिए, तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रूपक अलंकार में साहित्य दर्पणकार ने परिभाषा दी है, रूपकम रूपितारूपो विषय निरपहन्वे। जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान के आरोप का अर्थ है दोनों में अभिन्नता या अभेद दिखाना। इस आरोप में निषेध नहीं होता है। अगर निषेध होगा तो वहां पर रूपक अलंकार नहीं होगा। रूपक अलंकार में कभी भी आपको निषेध दिखाई नहीं देगा। एक दूसरा उदाहरण जो कि संस्कृत भाषा से नहीं है, फिर से हिंदी भाषा से है, उसको उदाहरण को देखिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर इस उदाहरण में हम देखते हैं कि राम रतन, राम को रतन की उपमा देना चाह रहे थे, लेकिन उसको इतना इन्होंने आपस में साम्य दिखाया कि उन्होंने उपमा नहीं दी, उन्होंने कहा कि राम रूपी रतन को ही मैंने पा लिया है। राम को वो एक रत्न बताना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उसकी उपमा नहीं दी, उन्होंने उसका इस तरह से साम्य दिखाया। उन्होंने कहा कि राम ही रत्न है। तो राम ही रत्न है, राम ही रत्न के रूप है, इसीलिए तो यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस तरह के उदाहरण में भी रूपक अलंकार होता है। तो मित्रों, इस तरह से ये हम आपके सामने लेकर आए थे रूपक अलंकार की परिभाषा, रूपक अलंकार का उदाहरण, और हमें विश्वास है कि आपको रूपक अलंकार पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को फिर से दोबारा से तीसरी बार देख सकते हैं। लेकिन रूपक अलंकार को समझने के लिए आपको सबसे पहले उपमा अलंकार को समझना होगा। तो यदि आपने उपमा अलंकार का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उपमा अलंकार का वीडियो देखिए। और भी सारे अलंकार हमने एक वीडियो में प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका नाम हमने अलंकार रखा है। आप अलंकार प्लेलिस्ट में जाएं और सभी वीडियोस को देख लें ताकि आपके सभी अलंकारों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके अलावा भी इस चैनल पर आपको अलग अलग तरह के संस्कृत से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।